अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स क्लास 7 की डोमेन 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जानना ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में एक अलजेब्रिक टर्म्स हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनका जानना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि अगर कोई वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर है और मल्टीप्लाई किया जा रहा है किसी दूसरे वेरिएबल से, तो एक जैसे वेरिएबल जो होंगे उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। वो इस तरह होती हैं कि वेरिएबल जो वेरिएबल्स होते हैं, सेम वेरिएबल होते हैं, उसको एक मरतबा लिखा जाता है और जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो वेरिएबल, तो उनकी पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन उनकी पावर की एडिशन ही होती है। वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि इसको हम बेस समझते हैं। ये बेस है, एक्स भी बेस है, बेस सेम है और पावर इनकी डिफरेंट हैं, तो बेस को एक मरतबा लिखते हैं, पावर को ऐड कर दिया जाता है। इस तरह एक्स की पावर 5 आ गई, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह अगर हमें डिवाइड करना हो, अगर कोई वेरिएबल है वाई क्यूब और इसको डिवाइड करना है वाई स्क्वायर से, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि वाई सेम है, सेम वेरिएबल है और इसकी पावर जो है वो डिफरेंट है, तो पहले वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल की पावर माइनस कर देते हैं। y इक्वल 3 - 2 पावर 1 आ जाएगी, तो 1 की पावर 1 हम लिखते नहीं है, सिर्फ y लिख दिया जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x पावर 2 और y 4 इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से ही मल्टीप्लाई हो सकेगा और y से। तो इसको हम इस तरह इकट्ठा लिख लेंगे, अलग अलग एक साथ करके, y एक साथ और x एक साथ। तो x की पावर यहाँ 2 है और ये भी 2 थी, इसको हमने इकट्ठा किया तो x की पावर हम ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगी x की पावर 2 + 2 2 और y की पावर हो जाएगी 3 + 4। तो यहाँ पर x की पावर हो गई 4 और y की पावर हो गई 7। इस तरह से यहाँ से ये हमें पता चला कि जो वेरिएबल एक जैसे होंगे उनकी पावर ऐड हो सकती है और जो डिफरेंट वेरिएबल होंगे उनकी पावर आपस में ऐड नहीं हो सकती। इसी तरह डिवीज़न में भी होता है। डिवीज़न में अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हों, सपोज़ कि x4 और y3, इसको डिवाइड किया जा रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर से, तो हम x की पावर को 4 - 2 कर देंगे। यहाँ से x, यहाँ x, ये x स्क्वायर x4 को डिवाइड करेगा और y क्यूब को डिवाइड करेगा y स्क्वायर, यानी इसकी पावर माइनस हो जाएगी। y क्यूब में से y स्क्वायर माइनस हो जाएगी पावर, तो यहाँ पर हम x की पावर 2 बचेगी और y की पावर बचेगी 1। 1 को लिखते नहीं है, x स्क्वायर और y, ये इसका आंसर आ जाए। रही बात कोएफिशिएंट्स की, तो कोएफिशिएंट्स नंबर्स होते हैं। वो नंबर चाहे डिफरेंट वेरिएबल के साथ हों या लाइक वेरिएबल के साथ हो, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सपोज़ 4x स्क्वायर और इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 3y। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 = 12, 4 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x स्क्वायर होगा, y इधर 1 पावर है, इसकी यहाँ भी 1 है, 1 + 1 ये ऐड हो जाएगा, तो 4 3 = 12, x स्क्वायर और y स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर्स जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके लिए ये पाबंदी नहीं है कि वाई स्क्वायर वाई के साथ वेरिएबल होगा तो उसका क्या बनेगा और एक्स के साथ क्या होगा। वेरिएबल चाहे डिफरेंट ही हों, लेकिन उनके साथ जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है 2.4। क्वेश्चन 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जब दो पॉलिनोमियल लिखी हो और दो अलग अलग ब्रैकेट्स में हो, ब्रैकेट्स के बिटवीन कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक, इनको हम हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं, यानी एक लाइन में लिखें और उसका हल करते जाएं, फिर उसका हल दूसरी लाइन में, फिर उसका सॉल्यूशन तीसरी लाइन में। इस तरह जहाँ कंप्लीट हो जाएगा वहाँ हम छोड़ देंगे। दूसरा तरीका ये है कि इनको वर्टिकली करते हैं कि एक पॉलिनोमियल को ऊपर लिख लेते हैं, दूसरी पॉलिनोमियल को उसके नीचे लिख देते हैं और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल तरीके से कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसमें से
वर्टिकल तरीके से कर लेंगे ताकि आपको दोनों मेथड का पता चल जाए। नंबर 1, इसको हम करते हैं हॉरिजॉन्टल से। ये 4x है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 8x² और y से, 8x² और y। यहाँ पर हम लाइक चीज़ें, एक जैसी चीज़ें इकट्ठा कर लेंगे। 4 है, इसके साथ हम 8 को कर देंगे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया हमने, 8 को कर दिया। फिर अगर हम बेहतर समझें तो ब्रैकेट लगा लें तो अच्छा रहेगा। एक x लिखा और इसके साथ दूसरा x, पहली टर्म जो है, पहली पॉलिनोमियल उसमें से x लिख दिया और दूसरी पॉलिनोमियल जो है उसमें से भी x, दूसरी में x² है वो लिख दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। और फिर तीसरी ब्रैकेट में हम y कर लेते हैं इकट्ठा, इसमें y नहीं है, सिर्फ उसमें y है तो हम y यहाँ लिख देंगे। अब 4 8 32, ये कोएफिशिएंट्स थे, ये मल्टीप्लाई हो गए और यहाँ पर वेरिएबल सेम है, x है, x की पावर यहाँ पर 1 है और इस x की पावर 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x लिखेंगे और पावर 1 + 2 हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी और ये y है, इसको हम यूँ लिख देंगे। तो आंसर हमारा आएगा 32, x की पावर हो जाएगी 3 क्यूब हो जाएगा और y आ जाएगा इसके साथ, ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 2 हम इस तरह करते हैं कि 12x³, इसको हम वर्टिकल तरीके से कर लेते हैं। इसके नीचे लिखते हैं 2x² y5, कोएफिशिएंट 2 है, इसका 12 है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। x³ है और x² है, यहाँ वही चीज़ होगी, मल्टीप्लाई करने से इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, 3 और 2 ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, ऐड हो जाएंगी और इस तरह y अकेला है तो ये अकेला रह जाएगा। तो अगले स्टेप में इसको हम पावर को ऐड कर देंगे, x की पावर 5 और y की पावर 5, इस तरह ये ऐड हो जाएगा। लेकिन ये मैंने 2 स्टेप में करके दिया है ताकि आप समझ सकें, इसको हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, 3 और 2 को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये वाला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली ये स्टेप कर लेंगे। पार्ट नंबर 3, 7x³ मल्टीप्लाई बाय 2x पावर 5 y पावर 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में 7 और 2 एक ब्रैकेट में कर लिया, x की टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं, x और फिर x5, ये x³ है और ये x5, और y को हम अलग कर लेते हैं, y6, एक ही y है, इसमें y नहीं है, यहाँ पर y है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 14 हो गया। और यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट में है ये x की पावर 3 और ये 5, x की पावर 8 हो जाएगी, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। और यहाँ पर y की पावर 6 पहले से मौजूद है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ब्रैकेट से निकाल लेंगे बाहर, 14 x पावर 8 एंड y पावर 6, तो ये मल्टीप्लाई होगी। पार्ट 4, 2x पावर 4 y², इसको मल्टीप्लाई करना है 4x³ y5 से, तो यहाँ पर हम कोएफिशिएंट को सेपरेट कर लेते हैं ब्रैकेट में, 2 और 4, 2 इसका पहले का कोएफिशिएंट है और दूसरी जो टर्म है, दूसरी एक्सप्रेशन है उसका कोएफिशिएंट 4 है, इनको हम अलग लिख लेते हैं और x को अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, ये x है और ये x³ है, यहाँ से x4 लिया, यहाँ से x³ लिया, अलग ब्रैकेट में रखा। अब y है, y को अलग कर लेंगे, y² है और यहाँ पर y5 है। ये हम जो डॉट लगा रहे हैं इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर ये डॉट डेसिमल वाला डॉट नहीं है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8, ये 8 होगा और x यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 4 और 3 ऐड हो जाएगी, x की पावर 7 हो जाएगी और y की पावर 2 + 5, ये भी 7 हो जाएगी। इनका वेरिएबल सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ भी x बेस है, ये सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x एक ही मरतबा लिखा जाएगा, 2 मरतबा नहीं होगा। पार्ट 5, 2l² m², इसको मल्टीप्लाई करना है 7l³ m6, तो उसी तरह करते हैं, इनके वेरिएबल, इनके कोएफिशिएंट्स को सेपरेट करते हैं, 2 और 7 को एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने, l दोनों में से l वाली जो टर्म्स हैं उनको अलग लिख दिया, l² और मल्टीप्लाई l³, तीसरी ब्रैकेट में हम m लिख देंगे, m² मल्टीप्लाई m6, 7 2 7 14, l पावर 2 है, l³, तो l एक जैसा वेरिएबल है, इनकी पावर ऐड हो जाएगी, l पावर 2 और 3 5, m² और m पावर 6,
तो m सेम लाइक वेरिएबल्स हैं, तो इसको एक मरतबा लिखेंगे और पावर ऐड हो जाएगी 2 पावर 2 + 6 8। इस तरह ये इसका आंसर आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 6 में पहली ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं, इससे पहले हमने जो कि ये नंबर 5 तक ये सब एक एक टर्म्स थी, अब इसमें 2 टर्म्स हैं और दूसरी ब्रैकेट में एक टर्म है, तो ये दोनों टर्म बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होंगी। 2x², इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ y² से, और फिर प्लस ये प्लस का साइन और 5y², इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3x³ और y²। तो पहली ब्रैकेट में जो 2 टर्म थी उन दोनों टर्म्स को अलग अलग हमने दूसरी ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ होगी कि इनके कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे। इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे x² और x³ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x² और x³, और तीसरी ब्रैकेट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे y²। तो y² के साथ इसमें कोई y नहीं है, तो ये y अकेला ही रहेगा यहाँ पे। फिर प्लस का साइन आ जाएगा, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3, और दूसरी ब्रैकेट में हम y ले लेते हैं y², और यहाँ से हम y ही लेते हैं y²। यहाँ पर x अकेला बच गया, इसमें यहाँ x नहीं है, तो x को हम अकेला ही लिख देते हैं यहाँ पर अलग ब्रैकेट में। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई हो गया, x लिखेंगे, x की पावर 2 और 3 ऐड हो जाएंगी, x की पावर हो जाएगी 5, और इसके साथ ही y² लिख दिया जाएगा, और प्लस 5 × 3 = 15 हो जाएगा, y की पावर 2 और 2 y की पावर 4 हो जाएगी, और x³ आ जाएगा। इसको हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि x³ को हम पहले लिख लें, y पावर 4 को बाद में लिख लें, तो दोनों तरह से सही है। नंबर 7, इसमें भी पहली एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और दूसरी एक्सप्रेशन में एक टर्म है, तो इस तरह बारी बारी मल्टीप्लाई होंगी। तो हम कर लेते हैं 5x², इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2xy से, और फिर दूसरी टर्म है 8x² y³, यहाँ से लिया हमने इसको, और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट से। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं कैसे, कोएफिशिएंट्स को अलग कर लेते हैं, 5 और 2 अलग कर लिया हमने। उसके बाद फिर x है, तो यहाँ से हम दूसरी ब्रैकेट में x और x, यहाँ से एक x ये ले लिया और दूसरा x ये ले लिया, x मल्टीप्लाई हो गए, एक जैसी टर्म इकट्ठी कर दी हमने। फिर y² और y, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, y² और y, इसको यहाँ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसको हम करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स को अलग कर लें, एक ब्रैकेट में 8 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दूसरी ब्रैकेट में हम लिख लेंगे x² और ये x² और x, और तीसरी ब्रैकेट में हम कर देंगे y³ और y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 × 2 = 10, x और x, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो x² हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगी दोनों के ऐड होने के बाद। तो यहाँ y की पावर 2 और 1 है, तो y की पावर 3 हो जाएगी। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 8 × 2 = 16, x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 3, y की पावर 3 और 1 है, ये 4 हो जाएगी, ये 3 है और ये 1 है, 4 हो जाएगी। इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। नंबर 7, 8, नंबर 8 करते हैं। इसमें भी पहली एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है दूसरी एक्सप्रेशन में जिसमें एक टर्म है, तो इसको हम इसी तरह करते हैं, ये दोनों टर्म बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होंगी। पहले हम 3c² d² लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5c³ d³ दूसरी टर्म से, फिर प्लस 5c³ d ये लिख देंगे, 5c³ d यानी पहली एक्सप्रेशन की दूसरी टर्म लिख देंगे, इसको भी हम 5c³ d³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे हम इसको करते हैं कि कोएफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, 3 5 अलग कर लिया, फिर c² और यहाँ से c³ और c³ इसको अलग कर लिया अलग ब्रैकेट में, और d² d³ को अलग कर लिया। हम ये अलग अलग कर रहे हैं लाइक कोएफिशिएंट, लाइक वेरिएबल्स c d d ये लाइक हैं, एक जैसे हैं, इनको अलग कर रहे हैं ताकि इनकी मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। तो यहाँ भी हम कोएफिशिएंट्स अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ से 5 है और इसका कोएफिशिएंट भी 5 है,
5 होगा। और सी क्यूब इनको भी अलग कर लेंगे, सी क्यूब और सी क्यूब। और उसके बाद है, मैं यहाँ पर जगह कम है तो नीचे लिख देता हूँ डी और डी क्यूब, ये डी और डी क्यूब ये लिख दिया जाएगा। अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 15, सी क्यूब सी स्क्वायर और सी क्यूब, सी की पावर 2 है, सी की पावर 3 है, सी की पावर हो जाएगी 5, पावर्स ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर डी आ जाएगा, डी की पावर 2 है और 3 है, ये भी ऐड हो जाएंगी, 5 आ जाएगा। प्लस इसको कर लेंगे 5 5 25, मल्टीप्लाई होने के बाद 25 हो जाएगा, सी पावर 3 और सी पावर 3, सी पावर 6 हो जाएगी, डी की पावर 1 है और डी की पावर 3 है, डी की पावर 4 हो जाएगी। तो यह आ गया आपका आंसर। नंबर 9, इसमें सिंगल टर्म है दोनों में, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको हम कर लेते हैं। पहले कोएफिशिएंट्स को सेपरेट ब्रैकेट में लिखिए, 3/4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4/3 से, फिर m स्क्वायर है और यहाँ पर m है, सिंपल m, दोनों m एक जगह इकट्ठे कर दिए। इसी तरह n भी इकट्ठे कर देंगे, n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसको टेबल से काट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट हो जाएगा, 3 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4। तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ जाएगा और नीचे भी 1 होगा, 1/1। यहाँ पर m की पावर 2 और 1, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ m की पावर 1 है, ये पावर 3 हो जाएगी, और n की पावर हो जाएगी 1 और प्लस 2 3 हो जाएगी। तो ये जो हमने 1/1 लिखा है, तो 1 जो कोएफिशिएंट होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सिर्फ हो जाएगा m³ और n³, ये आंसर होगा। नंबर 10, इसको भी इसी तरह करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर लें, 16/3 मल्टीप्लाई 9/4, l अलग कर लेते हैं, या l है, इस मल्टीप्लाई यहाँ पर l³ है, तो इनको अलग कर लिया, m दोनों में से अलग कर लिए, m² और m की पावर 5। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, तो जो फ्रैक्शन में होते हैं इनको मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा मेथड ये, इनको कट कर लें आप टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में, 4 3 जा 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, नीचे 1 आता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर l लिखेंगे, l की पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है और यहाँ l की पावर 3 है, 3 and 1 4, और m की पावर 2 और 5 7 हो जाएगी, m की पावर 7। 11 में दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों में दो टर्म्स हैं, तो इनको हम किस तरह करेंगे। यहाँ पर हम पहली एक्सप्रेशन से टर्म लेंगे, पहली फर्स्ट टर्म, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट से, 2a² b माइनस 5ab², और फिर हम पहली ब्रैकेट से सेकंड टर्म को लेंगे 8b², इसको भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a² b और माइनस 5ab²। इसके बाद फिर वही सिलसिला होगा कि यहाँ पर कि 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, और फिर यही टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगी, जिस तरह हम इससे पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं 7a² और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप 2a² b, ये हो गया। उसके बाद फिर आप माइनस का साइन लगा दें, 7a² और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5ab²। इसी तरह हम इसको करेंगे, 8b², इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2a² b से, और इसको फिर हम दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर साइन माइनस का आ जाएगा, ये माइनस है, 8b² मल्टीप्लाई 5ab², 8b² मल्टीप्लाई 5ab², 8b² और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का साइन हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको हम
अलग अलग हम करना ऊपर से ऊपर जो हम कर चुके हैं उसमें हमें पता चल गया कि कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है और लाइक टर्म से मल्टीप्लाई होती है, या लाइक वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो इस वही हम अब डायरेक्ट कर लेते हैं, बजाय कि हम ब्रैकेट में फैलाएं इसको, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। वो पहले जो किए हैं वो सिर्फ आपको समझाना मकसूद था, तो वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम सिंपली कर लेते हैं। यहाँ पर 7 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 14, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए की पावर हो जाएगी 4, और इसमें बी नहीं है, सिर्फ ये बी है, तो ये अकेला बी आ जाएगा। फिर माइनस 7 ए स्क्वायर और 5 ए बी स्क्वायर, तो 7 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम कर देंगे 35, 7 5 35, ए स्क्वायर और ए क्यूब, इसमें बी नहीं है, यहाँ पर बी है, तो बी स्क्वायर है, ये लिख दिया। फिर हम इसको कर देंगे 8 2 16, बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है, तो हम इससे पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं। इसमें ए स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो ए स्क्वायर लिख दिया जाएगा। वैसे ही बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो दोनों की पावर ऐड होकर 4 हो जाएगी। इसके बाद हम माइनस 8 5 40 मल्टीप्लाई कर देंगे कोएफिशिएंट्स को। फिर ये बी स्क्वायर है, यहाँ भी बी स्क्वायर है, यहाँ ए भी है, तो ए को हम पहले लिख लेंगे, और बी स्क्वायर और बी स्क्वायर पावर ऐड हो जाएगी, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इस तरह की शेप बन गई इनकी। इनको हम चारों टर्म्स को देख लेते हैं। अगर कोई एक जैसी टर्म है, या जिसको हम लाइक टर्म्स कहते हैं, वो हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर नहीं है तो हम इसी तरह इसको छोड़ देंगे। ये यहाँ पर ए पावर 4 है, बी है, यहाँ पर ए पावर 3 है और बी स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, बी पावर 4 है, यहाँ सिंपल ए है और बी पावर 4 है। इसका मतलब है चारों की चारों टर्म जो है ना वो अनलाइक हैं, इसलिए इनको फर्दर हम ना ऐड कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं किया जा सकता, इनको यहीं पे छोड़ देंगे। ये हमने सॉल्व किया यहाँ पे 2, आइए अब करते हैं पार्ट 13। 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर, और दूसरी एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको हम वर्टिकल तरीके से करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 8x क्यूब वाई स्क्वायर, इसके नीचे हम लिख देते हैं 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से, तो इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 4, यहाँ पर x स्क्वायर है, वहाँ भी x स्क्वायर है, x की पावर 2 और प्लस 2 ऐड हो जाएंगी, ये x की पावर 4 हो जाएगी। और y, तो फर्स्ट टर्म है, वहाँ पर y नहीं है, और जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर y है स्क्वायर के साथ, तो हम ये y स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। अब इस 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर से हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5y स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले साइन, इसके साथ साइन पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। 2 5 10, देन एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये इसी तरह लिखा जाएगा। और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो वाई सेम वेरिएबल है, पावर 2 और 2 ऐड हो जाएंगी, y की पावर 4 हो जाएगी। अब हम तीसरी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर को। अगेन इसके साथ पॉजिटिव साइन है और 8x क्यूब वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। 2 8 16, और फिर हम x स्क्वायर और यहाँ पर x क्यूब है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, लेकिन इसकी पावर ऐड हो जाएंगी। 2 और 3 5 हो जाएगी। यहाँ पर वाई स्क्वायर है और इसके साथ भी वाई स्क्वायर है, 2 और 2 ये भी पावर ऐड हो जाएंगी, ये 4 हो जाएगा। इस तरह ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ 14, इसको भी इसी तरह करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x
वाई स्क्वायर माइनस 3xy। इसको मल्टीप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से जो कि मोनोमियल है। इसको नीचे लिख देंगे 5x³ y। लाइन लगाएं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर और y, इसके साथ कोएफिशिएंट कोई नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसा कोएफिशिएंट कहीं नज़र ना आ रहा हो कुछ भी, तो वहाँ पर 1 होता है। तो हम 5 1 ज़ा 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 हो जाएगा। x³ और यहाँ पर x स्क्वायर है, x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, ऐड हो जाएंगी, x की पावर 5 हो जाएगी। यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, y स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके साथ पॉजिटिव साइन है, आगे नेगेटिव साइन आ रहा है, जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट और ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन उससे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे। पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और x³ और यहाँ पर x इसकी सिंगल पावर है, एक पावर है, ये क्यूब है, 3 पावर है, 3 एंड 1 4 हो जाएगी, x की पावर 4, y बाकी सिंगल पावर है, y की 2 पावर है, 1 और 2 3 हो जाएगी। फिर अगेन माइनस आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस होगा, और 5 3 ज़ा 15 x³ और ये x पावर 4 हो जाएगी, y और y स्क्वायर हो जाएगा। ये भी मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने किया है वर्टिकल के मेथड से। अब इसे करते हैं, 3l² m प्लस 5l m³ माइनस 2l m, और उसको मल्टीप्लाई करना है 2l³ m² से। ये इसके नीचे लिख देते हैं, 2l³ m²। अलजेब्रा में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं इसको, जबकि वैसे नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो फिर हम यहाँ राइट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पर अब हम लेफ़्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2l³ m² से फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म है 3l² m, पहले कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद l है, इसमें भी l है, यहाँ 3 पावर, यहाँ पर पावर 2 है, पावर ऐड हो जाएंगी, l 5 हो जाएगा, l पावर 5, m की पावर 2 है, और यहाँ पर m एक पावर है, तो m की पावर 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन वैसे लिख देंगे, 2 5 ज़ा 10। अब क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन है, यहाँ भी पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करें तो भी पॉजिटिव ही आएगा। अगर यहाँ पर कोई साइन ना हो तो फिर हम वही साइन पॉजिटिव वाला यहाँ पे लगा देते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, l³ और l 4 हो जाएगा, m² और m³ 2 और 3 5 पावर हो जाएगी, m की पावर 5 हो जाएगी। अब ये माइनस आ गया है, तो इससे क्योंकि हमने इससे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, l की पावर 3 है, यहाँ l की पावर 1 है, तो l की पावर हो जाएगी 4, m की पावर 2 है और यहाँ m की पावर 1 है, तो m की पावर हो जाएगी 3। इसका हम ये मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 16, इसको हम देखते हैं, 2a² b² माइनस 3a² b और प्लस 4ab²। इसको मल्टीप्लाई करना है ab² माइनस a² b, ab² माइनस a² b। इससे पहले हम जो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पर सिंगल टर्म्स थी जिससे मल्टीप्लाई करना था, यहाँ भी सिंगल टर्म, यहाँ भी सिंगल। अब ये 2 टर्म आ गई हैं, तो यानी बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ट्राइनोमियल को। ये किस तरह करेंगे, पहले हम इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ट्राइनोमियल को, और फिर हम इस बाइनोमियल की सेकंड टर्म से पूरी ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहले से करेंगे, पहली टर्म से करेंगे तो पहली लाइन में लिखेंगे, जब दूसरी टर्म से करेंगे तो सेकंड लाइन में लिखेंगे उसके नीचे। आइए, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, a और a², a³ हो जाएगा, b² एंड b² b पावर 4 हो जाएगा। अब इसको इससे, यही फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई होगी तीनों से, अब इससे करें तो ये माइनस होगा, यहाँ 1 है, 1 3 ज़ा 3, a और a², a³ हो जाएगा, b² एंड b, ये b³ हो जाएगा।
फिर इसी ए बी स्क्वायर को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4ab²। तो 2 4 ज़ार 8 प्लस का साइन है, 2 4 ज़ार 8, सॉरी 2 4 ज़ार 8 नहीं है बल्कि 1 है, 1 4 ज़ार 4, 4 आएगा यहाँ पे। एंड ए और ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह हमने फर्स्ट टर्म से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई कर दिया, इसके लिए लिख दिया इसके नीचे। अब हम सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड टर्म है a² b, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन भी है, तो ये साइन भी साथ साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। जिसको हम पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ अगर कोई भी साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। अगर नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन लगाया हुआ होता है, इसके साथ होता है। अगर ना हो तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे कि इससे क्या बनेगा, किस जैसी टर्म बनेगी। अब यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a4 बन जाएगा और b³। तो a4 b³ की कोई टर्म है यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको सेपरेट लिख देंगे, माइनस a4 और b³, लेकिन उसके साथ 2 भी है, सो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3a4 b², a4 b², a4 b² भी नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 3, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये 3 लग जाएगा, फिर a² और स्क्वायर a4 हो जाएगा, और b b² हो जाएगा। तो ये अनलाइक टर्म है, तो किसी के नीचे भी नहीं लिखी जा सकती, सेपरेट लिखी जाएगी। अब हम इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लास्ट टर्म हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कि इसकी जगह कहाँ किसके नीचे लिखा जा सकता है, a² और a³ होगा, b और b² b³ होगा। तो ये दोनों क्यूब बनते हैं, a भी क्यूब बन रहा है, b भी क्यूब बन रहा है, तो इसके नीचे लिखा जा सकता है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस, और उसके बाद इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 4 है, तो ये हो जाएगा 4a² और b³ b और b² b³। तो ये एक टर्म ऐसी है जो पहले टर्म के साथ मिलती जुलती है, यानी दोनों ये लाइक टर्म है, तो इसलिए इनको हम एक दूसरे के नीचे लिख सकते हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। जो अनलाइक टर्म थी उनको हमने सेपरेट लिखा। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, 2a³ b4, इस जैसी कोई टर्म नहीं है तो इसको हम वैसे लिख देंगे 2a³ b4। अभी इन दोनों के साइन नेगेटिव हैं, साइन एक जैसे हों तो साइन वही रहता है और टर्म्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 7, और वेरिएबल वही रहते हैं, सिर्फ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में सिर्फ कोएफिशिएंट ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, वेरिएबल सेम रहते हैं। अब 4a² b4 कोई भी इस जैसी टर्म नहीं थी, तो ये भी सिंगल अपने ही मुनफरिद टर्म है, इसको हम वैसे लिख देंगे। और ये भी मुनफरिद टर्म इस जैसी भी कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a4 b³, और यहाँ पर हो जाएगा 3a4 b²। इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर 17, 2lm² + 4l² m² + 3l, ये एक एक्सप्रेशन हो गई, एक पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल है lm + 3lm²। तो ये दो पॉलिनोमियल हैं, ये ट्राइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इनको हम हॉरिजॉन्टल तरीके से करके देख लेते हैं। तो 2lm², और इसको हम इस दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2l, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर lm + 3lm²। फिर इसकी सेकंड टर्म को लेंगे, उसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से। सेकंड टर्म है 4l² m², और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे lm + 3lm²। फिर इसकी तीसरी टर्म है 3l, इसको भी हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, lm + 3lm²। आगे चलें,
इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टर्म जो अंदर की टर्म है दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। इसको पहले इससे करते हैं, इसके साथ कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो ये 2 ऐसे ही लगा रहेगा। एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर 2 हो जाएगी। एम स्क्वायर और एम से मल्टीप्लाई होंगे तो एम क्यूब बन जाएगा। अब इसी टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 जा 6 बन जाएगा। 6 मल्टीप्लाई करने के बाद एल और एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एम स्क्वायर एम 4 यह हो गया। अब इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 4, उसके साथ कोएफिशिएंट 1 है, 4 का 4 रहेगा। एल स्क्वायर है और ये एक एल है, एल क्यूब हो जाएगा। एम स्क्वायर है और यहाँ इसके साथ एम है, एम भी क्यूब हो जाएगा। अब यही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 और 3 कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 12। एल स्क्वायर और यहाँ एल क्यूब होगा, एम स्क्वायर और एम स्क्वायर एम पावर 4 हो जाएगी, पावर ऐड हो गई। अब 3l है, इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3 और l एक l और ये भी एक l, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 है तो पावर 2 हो जाएगी। इसके साथ m नहीं है तो ये m वैसे लिखा जाएगा। अब यही टर्म 3l इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 3 ज़ा 9, l और l दो ऐड हो जाएंगी, पावर 2 हो जाएगा। इसके साथ m नहीं है, यहाँ पर सिर्फ m है, m स्क्वायर। तो इस तरह ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब हम देखते हैं कोई लाइक टर्म्स हैं इसमें, l की पावर 2 m की पावर क्यूब, ऐसा कोई है? l पावर 2 m पावर, नो कोई नहीं है। l स्क्वायर m 4 ऐसा है कोई? l स्क्वायर m 4 नहीं, ये भी नहीं है। l क्यूब m क्यूब, l क्यूब m क्यूब भी नहीं है। l क्यूब तो है लेकिन ये m 4 है, तो ये अनलाइक हो जाएगी। दोनों वेरिएबल सेम पावर वाले होने चाहिए। उसके बाद l क्यूब l4 m4 ये भी कोई नहीं है। तो कोई भी इनमें लाइक टर्म नहीं है जिनको हम इकट्ठा लिख के ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें, तो इसलिए हम इनको यहीं छोड़ देंगे। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट 18, 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। ये ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ट्राइनोमियल की 3 टर्म्स हैं, हर टर्म को अलग अलग इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टर्म लीजिए 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस बाइनोमियल से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस तरह लिख दिया, माइनस 2x वाई क्यूब। अब इसकी सेकंड टर्म लीजिए 6x वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई क्यूब। अब इसकी थर्ड टर्म लेते हैं माइनस 2x स्क्वायर वाई, इसको भी इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई क्यूब। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली 5 2 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाई पावर 4। अभी ही 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x वाई क्यूब से, तो माइनस का साइन आएगा यहाँ पे। 5 2 ज़ा 10 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड वाई पावर 3 वाई की पावर 5 आ जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगी इससे 6 2 ज़ा 12 एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाई पावर 4। यही 6x वाई स्क्वायर यहाँ से इससे भी मल्टीप्लाई हो गया 2x वाई क्यूब से, तो ये 6 2 ज़ा 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड वाई क्यूब वाई पावर 5। अब माइनस 2x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे इस बाइनोमियल से, तो माइनस होगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई एंड वाई स्क्वायर वाई क्यूब। फिर इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है, ये भी माइनस, दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4 और एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स है, एक्स क्यूब वाई एंड वाई क्यूब
y4। इस तरह हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया टर्म्स को। अब इसमें देखते हैं कौन सी टर्म, कोई ऐसी टर्म है जो लाइक हो, उसको हम ऐड कर सकें। यहाँ पर x4 y4 वाली कोई है? कोई भी नहीं है। तो x³ और y5, x³ y5, x³ y4 है, 5 नहीं है, ये भी अनलाइक है। x³ y4, x³ y4 ये लाइक टर्म है, ये और ये, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर x² y5, x4 y3 ये भी अनलाइक है। तो सिर्फ दो टर्म्स लाइक हैं, इनको हम ऐड करते हैं, बाकी हम वैसे लिख देंगे। 3x4 y4 माइनस 3x 10x³ और ये 10 था, 10x4 y4 और फिर माइनस 10x³ y5, 12x³ y4 और 4x³ y4, इनको ऐड कर देंगे 12 और प्लस 4, ये हो जाएगा 16 और वो वही रहेगा। लाइक टर्म थी, इस लाइक टर्म में वेरिएबल चेंज नहीं होते, पावर चेंज नहीं होती, वही रहते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा 12x² y5 माइनस 4x4 y3, इस तरह ये मल्टीप्लाई हो गया। अब है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका 19, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी एक ट्राइनोमियल है, एक बाइनोमियल है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी हॉरिजॉन्टल से कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे 2ab² और बाइनोमियल है ab² माइनस 3a³b। फिर इसकी सेकंड टर्म लेंगे माइनस 5a³ और इसको इससे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे ab² माइनस 3a³b। अब इसकी तीसरी टर्म ले लेंगे माइनस a⁴b, इसको भी इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे ab² माइनस 3a³b। इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं, 2ab² इससे मल्टीप्लाई करें, 2 रहेगा क्योंकि इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है, सिंगल कोएफिशिएंट है। a और a² हो जाएगा, b⁴ b⁴ हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो गया। इसको इससे करेंगे तो माइनस 6 a और a, ये a⁴ हो जाएंगी, b2 और b³ हो जाएगा। अब इससे करें, माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, इसके साथ ये पॉजिटिव है तो 5, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल 1 और a³ और a⁴ हो जाएगी, b और b² b³ हो जाएगा। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये हो जाएगा प्लस 5 3 15, a³ और a³ a⁴ 6, b और b²। अब इसको बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस a⁴ a³। इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो एक 1 है वेरिएबल इसका और 1 इसका है, 1 मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा, तो वेरिएबल 1 ही रहेगा और 1 लिखा नहीं जाता है, सिर्फ जो इसके वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, लेकिन वेरिएबल जो है ना उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएंगी a⁴ तो ये हो जाएगी 4 and 1 5 हो जाएगी, और b और b² b³ हो जाएगा। इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, a⁴ और a³ a⁴ हो जाएगी, b and b b², ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको एक नज़र देखते हैं, कोई लाइक टर्म है इसमें, a⁴ b³ a⁴ b³, ये लाइक टर्म है इसमें, और इसके अलावा a² b4 a² b4 कोई नहीं है, a6 b² ये भी कोई नहीं है, a5 b3 ये भी, तो ये दो टर्म एक जैसी है, ये और ये, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2a² b4 और दोनों के साइन नेगेटिव हैं, जब साइन एक जैसे हों तो साइन तो वही रहता है, लेकिन टर्म्स ऐड हो जाती हैं। अब टर्म्स ऐड कैसे होंगी, इनके कोएफिशिएंट ऐड होंगे, 6 और 5 11 और वेरिएबल वही रहेंगे, वही पावर होंगी, पावर चेंज नहीं होती। ऐड या सब्ट्रैक्शन में सेम पावर रहती हैं, सिर्फ वेरिएबल ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये दोनों ऐड हो गए, बाकी अनलाइक है उनको हम वैसे लिख देंगे। 15a6
बी स्क्वायर माइनस A5 बी क्यूब और प्लस A7 बी स्क्वायर। इस तरह ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स। पहली पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। डिवाइड द पॉलिनोमियल्स 5x पावर 4 वाई स्क्वायर बाय 5x क्यूब वाई स्क्वायर। इन सब में फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो इसको हम लिखते हैं डिवाइड 5x पावर 4 एंड वाई स्क्वायर। इसके नीचे लिख देते हैं इसको 5x क्यूब एंड y। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर होगा x पावर 4, x पावर क्यूब नीचे है, जो डिवीजन में पावर होती है वो माइनस हो जाती है। यानी जब डिवाइड कर रहे होते हो लाइक टर्म्स, लाइक वेरिएबल्स जो होते हैं एक जैसे वेरिएबल, उनकी पावर माइनस हो जाती है। न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी 3। और इसी तरह y का भी होगा, वाई स्क्वायर है, नीचे पावर 1 है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे x की पावर हो जाएगी 1, 4 में से 3 निकालें 1, 1 लिखा नहीं जाता, और y की पावर भी 1 हो जाएगी, नहीं लिखा जाता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट 2, इसको भी ऐसे लिखते हैं 10x पावर 9 y पावर 5 डिवाइड बाय 2x पावर 5 एंड y। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 रह जाएगा। x की पावर है 9 और नीचे है x की पावर 5, ये 5 पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरह y की पावर 5 है ये, और नीचे y की पावर 1 है, माइनस हो जाएगी 1। इसको हम लिख देंगे 5, x की पावर हो जाएगी 9 माइनस 5 4, और y की पावर हो जाएगी 5 माइनस 1 4। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 15l पावर 5 m पावर 9, इसको डिवाइड करना है 3l स्क्वायर m स्क्वायर्स। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, कोएफिशिएंट्स कैंसिल 3 के टेबल से, और इसके इक्वल हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा यहाँ पे। फिर l की पावर 5 है, नीचे l की पावर डिनोमिनेटर में 2 है, ये पावर माइनस हो जाएगी। क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल एक मरतबा ही लिखा जाता है, सिर्फ इनकी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो l की पावर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गई, और m की पावर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये 5 होगा, l की पावर बचेगी 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और m की पावर होगी 9 में से -2 माइनस करेंगे तो 7। आंसर आ जाएगा। अब इसको देखते हैं 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 5a4 बी क्यूब, इससे डिवाइड करना है 2ab। इससे डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको, दोनों टर्म्स। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके नीचे भी हम 2ab लिख देंगे, और प्लस का साइन, ये प्लस का साइन था, ये यहाँ लगा देंगे, और 5a4 बी क्यूब, इसको भी 2ab से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनको हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम पहले कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, और ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a स्क्वायर, नीचे है डिनोमिनेटर में a की पावर 1 है, वो माइनस हो जाएगी, और फिर b स्क्वायर, इसमें भी डिनोमिनेटर में पावर 1 है, माइनस हो जाएगी। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, यहाँ पर 5/2 a की पावर 2 है और 4 है, और नीचे 1 है, 1 माइनस कर देंगे, और b की पावर ऊपर 3 है और नीचे 1 है, वो माइनस कर देंगे। तो ये बचेगा यहाँ पर a पावर 2 माइनस 1 बचेगी, 1 पावर लिखी नहीं जाती। b की पावर भी 1 बचेगी, 2 माइनस 1, ये हम सिर्फ b लिख देंगे, और प्लस 5/2
a power 4 minus 1 3 and b power 3 minus 1 2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 5, 30 p क्यूब पावर 5 प्लस 45 p8 q9, इसको डिवाइड करना है 3p² q4 से। डिवाइड करें 3p² q4, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। 30 p क्यूब q5 डिवाइड बाय 3p² q4, प्लस का साइन है ये, यहाँ लगा देंगे। फिर 45 p8 q9 एंड डिवाइड बाय 3p² q पावर 4। 3 10 30, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 10 और उसके बाद p की पावर 3 और नीचे 2 है, 3 माइनस 2 होगा और q की पावर 5 नीचे 4 है, 5 माइनस 4 हो जाएगी, प्लस ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और 15 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। p की पावर 8 और नीचे p की पावर 2 है, माइनस हो जाएगी। q की पावर 9 है और नीचे 4 है, वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये बचेगा यहाँ पर 10 p 3 माइनस 2, 1 बचेगी, 1 नहीं लिखते, और फिर उसके बाद होगा माइनस फिर q होगा, q की पावर, ये पावर है, ये कोएफिशिएंट ना समझिएगा इसके, ये p की पावर 5 माइनस 4, इसकी पावर भी 1 बची, तो ये नहीं लिखेंगे 1। फिर प्लस का साइन है, 15 p की पावर हो जाएगी 8 माइनस 2 6 और q की पावर हो जाएगी 9 माइनस 4 5। इस तरह ये आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है 8x पावर 5 y 5 प्लस x 6x क्यूब एंड y पावर 6, इसको डिवाइड करना है 2x क्यूब y से, 2x क्यूब y। इसको भी अलग कर लेंगे, 8x पावर 5 y पावर 5 प्लस 6x क्यूब एंड y पावर 6, इसको भी हम 2x क्यूब y से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2x क्यूब y से डिवाइड कर देंगे। अब 2 1 2, 2 4 8, 4 आ गया, और x की पावर है 5 और नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 3, ये माइनस हो जाएगी। इसके बाद y लिखेंगे, y की पावर है 5 और नीचे डिनोमिनेटर में y की पावर 1 है, वो 1 माइनस हो। पॉजिटिव साइन 6, ये कट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 3 6, तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब और नीचे माइनस 3 है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं या यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, और y 6 है और नीचे पावर 1, ये हो जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको 4 लिख देंगे, x 5 में से 3 माइनस हो जाएगी, स्क्वायर बन जाएगा, और y 5 में से 4 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 बच जाएगा, प्लस 3 x ख़त्म हो जाएगा, x की पावर 0 बन जाती है, तो x कैंसिल हो जाता है, यानी 1 बन जाता है। जिस किसी चीज़ की भी पावर 0 हो तो 1 बन जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x पावर 0 और y पावर 5। इसको फर्दर हम यूँ लिख सकते हैं, 4x² y पावर 4 एंड 3 प्लस का साइन लगाएं 3, x की पावर 0 है, ये x जो है 1 बन जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होकर 1, तो 3 ही रहेगा, सिर्फ y बचेगा यहाँ पर 5। एंड जिस वेरिएबल की पावर 0 हो जाए वो वेरिएबल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो वेरिएबल नहीं रहता, कांस्टेंट बन जाता है 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होके उसकी वैल्यू
वो बना देता है। 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 3 से, तो 3 रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25 x पावर 5 y पावर 9 प्लस 15 x पावर 9 एंड y पावर 6। इसको डिवाइड करना है 5 x स्क्वायर y 5 से, x स्क्वायर y 5 से। इसको हम करते हैं अलग अलग, सेपरेट कर लेंगे। 5x पावर 5 y 9 डिवाइड बाय 5 x स्क्वायर y 5 प्लस ये प्लस का साइन 15 x पावर 9 y पावर 6 डिवाइड बाय 5 x स्क्वायर एंड y 5। सिंप्लीफाई करें, 5 1 5, 5 5 25, यहाँ पर 5 बच गया। और x पावर 5 है, नीचे पावर 2 है डिनोमिनेटर में, वो माइनस हो जाएगी पावर। और फिर y 9 नीचे 5 है, वो भी माइनस हो जाएगी। यहाँ भी कट कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, यहाँ पर 3 आ जाएगा। x पावर 9 डिनोमिनेटर में 2 है, माइनस हो जाएगी। y पावर 6 और ये 5 पावर इसमें से माइनस हो जाएगी। x 5 में से 2 माइनस करेंगे, x की पावर 3 बचेगी। y 9 में से 5 माइनस करेंगे तो y की पावर 4 बचेगी, प्लस 3x, x की पावर होगी 9 माइनस 2 7, और y की पावर हो जाएगी 1। 6 माइनस 5 1, 1 लिख कर जाते हैं। इस तरह ये सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट है 8, इसको हम कर लेते हैं। इसमें 3 टर्म्स हैं, उसको डिवाइड करना है इससे। तो लिखते हैं 21 a पावर 5 b पावर 5 प्लस 14 a पावर 4 b क्यूब और प्लस 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। और इसको डिवाइड करना है 7 a स्क्वायर b स्क्वायर से, 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 21 a पावर 4 b a पावर 5 b पावर 5 डिवाइड बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 14 ये a 4 b क्यूब डिवाइड बाय 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद फिर 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, और इस नीचे भी 7 a स्क्वायर b स्क्वायर जिससे डिवाइड करना है। ये आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 1 7, 7 3 21, ये 3 आ जाएगा कैंसिल होने के बाद। यहाँ पर a की पावर है 5 और नीचे है 2, माइनस हो जाएगी। b की पावर है 5 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, माइनस हो जाएगी। यहाँ 7 का टेबल लगेगा, 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पर 2 बचेगा। a की पावर है 4, डिनोमिनेटर में है 2, और b पावर है क्यूब 3 पावर है और डिनोमिनेटर में है 2, माइनस हो जाएगा। 7 7 से कैंसिल हो गया, 7 1 7, 7 1 7। a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a पावर 2 है, नीचे भी 2 है, और b पावर 2 है, नीचे भी 2 है। यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं डायरेक्टली, हम इस तरह इसको डिटेल में लिख के भी कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए 3 a क्यूब बच जाएगा, 5 में से 2 माइनस होकर, और b भी क्यूब बन जाएगा, प्लस 2 a की पावर हो जाएगी 4 माइनस 2 2, और b की पावर हो जाएगी 3 माइनस 2 1 1 लिखते नहीं है। यहाँ पर हम a की पावर कर देंगे 0 और b की पावर भी कर देंगे 0। एक स्टेप और कर लेते हैं, 3 a क्यूब b क्यूब प्लस 2 a स्क्वायर b प्लस जिसकी पावर 0 हो वो 1 बन जाता है। ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह ये आंसर आ गया इसका। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको कैसे लगा कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
Stay blessed.